जीवन की एक सच्चाई बता दूं, कंटेंट बेटा एक लेवल तक ही कंज्यूम करना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। ये नहीं कि बस सर पढ़ाते जाए हम कंज्यूम करते जाएं। सिर्फ कंज्यूम करने से नहीं होगा, तुम्हें खुद भी सेल्फ स्टडी करनी होगी। ठीक है, वरना तो इनफाइनाइट कंटेंट कंज्यूम करते रहो, इंटरनेट पे देखते ही रहो, यूट्यूब पे क्लास उसी से यही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तुम्हें खुद बैठ के बेटा एफर्ट करना पड़ेगा, ये कड़वा सच है देख। ठीक है, इसको बोलने में मतलब सिंपल सी बात तो यह है कि जो रियलिटी होती है ना वो उतनी ज्यादा सुंदर और प्यारी और आकर्षित नहीं होती। नॉर्मल चीज तो यही है, असली सच्चाई बात तो यही है कि तेरे को यही अगर करना है तो तेरे को घंटों घंटों अकेले बैठ के उसमें दिमाग घुसाना पड़ेगा। सिर्फ टीचर क्या बोले जा रहा है उसको समझे जा रहा हूँ, मैं समझे जा रहा हूँ, तो बेटा तेरे अंदर बस वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, उससे फायदा नहीं है। ठीक है। हाँ, ठीक है, घर पे बैठ के तूने उसको घंटे घंटे जब तक दिमाग नहीं लगाएगा, होता क्या है देख, जब खुद से दिमाग लगाते हैं चार जगह दिमाग चलता है, फिर जाके तुम सोल्यूशन तक पहुंचोगे, तो तुम्हें चार गलत तरीके भी समझ आएंगे, हाँ यार ऐसे नहीं सोचना है मुझे एग्जाम में। ठीक है, बट अगर तुम सिर्फ कंटेंट ही कंज्यूम कर रहे हो, पीवाईक्यू करने चलो मैं वन शॉट में से पीवाईक्यू लगा लेता हूं। अरे भाई पहले पीवाईक्यू में खुद तो दिमाग लगा, खुद 2 घंटे बैठ के क्या दिमाग लगाया, फिर वहां से तो सोल्यूशन मिल जाएगा तुझे, एक सेकंड में तुझे सही थॉट पता लग जाएगा ऐसे जाना है। बट जब खुद से करोगे उसको तो पहले चार जगह फंसोगे, फिर तुम्हें समझ आएगा फंस के कि हाँ यार ये चार जगह मुझे नहीं जाना चाहिए था। ऐसा होता तो बेटा विराट कोहली देख देख, सचिन तेंदुलकर देख देख के बैटिंग सीख जाता, देख देख के हो गया सर मैं तो सीख गया, मैं तो बन गया सचिन। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज को अगर पाना है तो वन वे कम्युनिकेशन करके नहीं होगा, आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, खुद एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी तैयारी ढंग से चले। हाँ उसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। सचिन के लिए विराट कोहली के लिए कितना ईजी होता सचिन के दिन रात वीडियो देखने, बट क्या वो इनफ होता उसके लिए? नहीं ना, उसने मेहनत करी, घंटों तक प्रैक्टिस करी नेट्स में जाके, तब जाके बेटा वो बढ़िया बैट्समैन कोई बन पाता है। सेम चीज तुम्हारे लिए भी है। तुम सोचो मैं वन साइडेड बस सारे लेक्चर देखता रहूं, बस लेक्चर देखता रहूं, और तुम्हें लग रहा है लेक्चर देख के आज मैंने बहुत पढ़ाई कर ली सर, बहुत पढ़ाई कर ली सर, 6 घंटे आज मैंने बैठ के लेक्चर देखा है। तूने 6 घंटे पढ़ाई करी है? तुझे लगता है 6 घंटे पढ़ाई करी है तूने? तूने बेटा 6 घंटे पढ़ाई करने के लिए सामग्री इकट्ठी करी है। समझा डिफरेंस? तुमने अगर एक 6 घंटे का वन शॉट देखा या क्लास देखी, या तुमने अगर ये प्रोबेबिलिटी क्लास देख रहे हो तो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम तो अभी एक्चुअल जो पढ़ाई करोगे उसके लिए एक तरह से प्री रिक्विजिट या सामान या फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट्स या ट्रिक्स इकट्ठी कर रहे हो अपने लिए। समझ गए? ये दुनिया की सच्चाई है। सर मंजिल रोस्टेड, भाई मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा हूं, तो फिर वही तेरी थॉट प्रोसेस ही गलत है। सर ने कुछ बोला किसी ने किसी को रोस्ट किया होगा, अरे ये क्या थॉट है भाई? कोई चीज सीधी नहीं हो सकती, ये बता। तेरे को कंपैरिजन करने की इतनी आदत पड़ी हुई है कि सर ने अगर एक चीज बोली तो दूसरे के अगेंस्ट ही होगा, भाई ये छोटी सोच है बेटा, इससे बड़ा हो, ऊपर निकल, ऊपर निकल इससे। हम्म, हो गया ना बेटा? दिल के अरमान आंसुओं में बह गए ना जो लोग सोचते हैं मैं 8 घंटे क्लास करता हूँ, बहुत पढ़ाई कर ली आज मैंने। नहीं बेटा, तूने पढ़ाई तब करी जब उस 8 घंटे क्लास करने के बाद 10-12 घंटे सेल्फ स्टडी करी, तब मैं मानूंगा कि उस 8 घंटे का भी कोई फायदा हुआ, वरना कोई फायदा नहीं हुआ उसको करने का। तो जितनी इजीली तेरे दिमाग में घुसा था, समझ आया था तुझे, उतनी इजीली बेटा बाहर भी चले जाएगा। और वो तेरे दिमाग में जो घुसा है वो तेरी थोड़ी कलाकारी है, तो टीचर की थी, उसने समझा दिया तुझे कॉन्सेप्ट बढ़िया करके। अब तेरी कलाकारी तो दिखेगी कि तू कितना सेल्फ स्टडी करेगा और कितने घंटे उसमें देगा, उससे पता लगेगा कि तेरा यही होगा कि नहीं। हाँ, चल बेटा, समझ गए? थैंक यू सर फॉर दिस नॉलेज। हाँ अच्छी बात है बेटा, अगर ये नहीं पता था तुझे अभी तक, वैसे तो पता होना चाहिए था, देख ऐसी कोई मैंने बड़ी रॉकेट साइंस तो बताई नहीं है ना, बट अगर तेरे को अभी तक तू इस अंधकार में जी रहा था कि तू सिर्फ वीडियो देख देख कर ही जेई क्लियर कर लेगा, तो बेटा गलत था। ठीक है, उससे तुम बस समझ सकते हो कि चीजें क्या हैं। उसके अंदर जब घंटों घंटों नहीं बैठोगे, पढ़ोगे नहीं, दिमाग नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हारे अंदर तक वो नहीं घुसेगा दिमाग में। सर वरुण एडवांस्ड बैच 2024, हाँ मिलेंगे वहां बेटा, लगता है आ गए। आ गए 12th वाले तुम्हारे, एडवांस की तैयारी में मिलेंगे बिल्कुल। तो सिंपल सा फॉर्मूला है देख, अब आगे आने वाले समय में जितना तू घंटे क्लास अटेंड कर रहा है उसको इंटू 2.5 करना है मिनिमम। 1:2.5 का रेशियो होना चाहिए। मतलब अगर तूने बैठ के 4 घंटे क्लास करी है तो तेरे को एटलीस्ट 1:2 कर ले, क्योंकि तुम्हारी रोज क्लास होती है। ठीक है, तो 1:2 तो तुम्हें करना ही है, मतलब उसका डबल सेल्फ स्टडी के घंटे कहीं ना कहीं से तुझे निकालने हैं। अगर तो जैसे मान लो 3.5 घंटे तुम्हारी लगभग ऑन एन एवरेज डेली क्लास होती है, तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर 7, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर 7 6 42, तो 42 घंटे कहीं से सेल्फ स्टडी के निकालने हैं। जो निकाल पाएगा, जो करेगा उतने घंटे सेल्फ स्टडी, उसी का जेई में सिलेक्शन होगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, हम आ रहे हैं आगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। सिंपल फॉर्मूला मिल गया ना, डबल। जी हाँ, 1 आवर 42 मिनट की क्लास होती है ना तुम्हारी एक दिन में, 3.5 घंटे ही तो हो गए। हाँ 3.5 को कर ले 2 से मल्टीप्लाई, 1:2 रेशियो रखना है तो 7 घंटे हो गया, 7 को कर ले 6 से मल्टीप्लाई। अब उसके बाद मांगियो क्लास, अगर तेरे पास 42 घंटे सेल्फ स्टडी करने के बाद भी समय बचता है, तब बोला कर कि सर एक्स्ट्रा क्लास दे दो सर। तुम गलती क्या करते हो, सिर्फ बस एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे तुम सोचते हो पढ़ रहे हो, तुम वीडियो बस देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। सर 5 आवर्स डेली प्लस 10 घंटे ऑन वीकेंड, कितने हो गए देख? हाँ हो गए तेरे 5 6 30 प्लस 40, तो लगभग हो ही गए, 50 तक पहुंचा।
सर 4 घंटे की होती है, नहीं 4 नहीं, बीच में ब्रेक होता है आधे घंटे। एक्चुअल कंटेंट का टाइम कितना होता है? 1.5 घंटे ही मान तू, बीच में 10-15 मिनट तो पोल और ये वो दुनिया भर की चीजें भी होती हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं ये डेफिनेशन, इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब देख, नाम में मतलब छुपा है, जैसा कि मैं तुम्हें पहले लेक्चर से बता रहा हूं। मैथ्स में जो भी नाम रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम्स उसका कोई मतलब होता है। 1-2% होते हैं जो भाई थोड़े से सेल्फिश किस्म के हो जाते हैं मैथमेटिशियन, जो अपने नाम पर रख देते हैं, बट मोस्टली तुम्हें नाम में ही मतलब समझ आ जाएगा। एक दो तरह के इवेंट्स पढ़ने हैं, म्यूचुअली सॉरी इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव। अब देखो मोस्टली लोग ये डिस्कशन करने पे आ गए कि सर 4 घंटे की होती है हमारी तो क्लास, 3.5 नहीं होती सर, आपने गलत कह दिया, 4.5 भी चली जाती है। तुम एस्केप रूट ढूंढ रहे हो, क्या तुम अभी 3-3.5 घंटे के हिसाब से कर पा रहे हो, डबल रेशियो रख पा रहे हो? पहले तो ये बताओ। ये वो हैं जो बस आउट रीजन ढूंढना चाहते हैं कि सर 1 घंटा क्योंकि हमारा वहां ज्यादा जाता है, इसलिए सर मैं नहीं कर पाता। तू बेटा 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेना, तेरे को इतनी दिक्कत है, तू उतना भी नहीं सेल्फ स्टडी कर रहा। ठीक है ना? सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में एक ही फर्क होता है। अनसक्सेसफुल लोगों के पास हजार रीजन होते हैं कोई चीज को ना करने के, और सक्सेसफुल लोगों के पास एक रीजन होता है उस चीज को करने का। हमेशा बात को ध्यान रखना। ठीक है? तुम 100 रीजन ढूंढ डालो, अरे सर ये दिक्कत है, सर वो दिक्कत है, हम स्कूल जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कहां से लाएं। कुछ तो कर, उतना तो कर जितना हो रहा है। हम्म, तो ये तुम्हारा थॉट प्रोसेस गलत है, सोचने का तरीका, नजरिया गलत है, माइंडसेट गलत है। सर करते हैं, जेन्युइनली करते हैं तो अच्छी बात है, करते हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो नहीं करते। ठीक है? तो आप अपना एफर्ट मारो, आपको मैंने एक रूल दे दिया है कि भाई 2x तक जाने की कोशिश करो। तुम्हारा 4 घंटे की क्लास हो रही है, तू 2x तक नहीं जा पा रहा, 1.5x तक तो पहुंच, वहां तक तो पहुंच, फिर बोलियो सर मैं 1.5x तक पहुंच गया, अब इसको मैं 2x तक नहीं जा पा रहा स्टडी टाइम में। पहले उतना तो कर बेटा, एफर्ट उतना तो मार कम से कम। कल सेल्फ स्टडी में करना क्या है? नोट्स बनाने हैं, नोट्स को रिवाइज करना है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, डीपीपी लगानी है, एनसीईआरटी करनी है, मॉड्यूल करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, यही सब करना है बेटा। सेल्फ स्टडी बेसिकली मींस क्लास के बाद तुम जो जो करते हो वो सब सेल्फ स्टडी में आ जाता है, नोट्स बनाना इंक्लूडेड, क्योंकि नोट्स बनाते हुए भी तुम सीखते हो चीजें। हम्म, सर आई विल ट्राई दिस, वेरी गुड, ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में क्या होगा, नहीं हो पाएगा ना, कोई बात नहीं, ट्राई तो कर, ट्राई तो कर। और अब होगा क्यों नहीं होगा, अब सिलेबस खत्म और आ रहा है, तेरी क्लासेस वैसी कम होती हैं, कभी अब छुट्टी भी हो जाएंगी बीच में, कम क्लासेस होंगी, तो भाई तब तुम्हें टाइम मिलेगा, कर सकते हो तुम। और जो चीजें अपना पहले से प्लान रेडी रखो कि मैं 1 महीने में ये करने वाले हैं, भाई ये वाली चीज मेरी छुट्टी थी, इसका मॉड्यूल छूटा है, इसकी डीपीपी छूटी है, इसके नोट छूटे हैं, ये बैकलॉग है, वो सारी चीजें रेडी रहनी चाहिए ताकि उस समय तुम बस एक्शन में मोड पे आ जाओ। चलिए पढ़ते हैं सर जी, चल बेटा।